अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने के लिए, अनपैक करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आपके साथ मैं नॉर्मली क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट शेयर करता हूँ पिछले 24 घंटे की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, साथ अपना तजिया भी। अगर हम बीटीसी की प्राइस का जिक्र करें तो ऐसा कोई खास डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा बाकी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है अनपैक करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जीटा चेन के टोकन की। कू कोइन के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही है और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कू कोइन पे जब भी लिस्टिंग होती है तो आप कू कोइन पे बॉट्स को यूज़ करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप दो बॉट यूज़ कर सकते हैं, मार्टिनगेल और स्पॉट स्पॉट जो ग्रिड बॉट है उसको। अगर तो आपको जिस भी एसेट जिस पे आप बॉट ट्रेडिंग लगाते हैं, अगर तो आपको उसके फंडामेंटल्स का पता है, उसके फ्यूचर का पता है, तो फिर तो आप मार्टिनगेल को यूज़ करें। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ग्रिड बॉट ट्रेड लगाएं। उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर मार्केट आपके अंदाज़ों के खिलाफ चले जाती है तो आप अपनी प्राइस को रीएडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपके पास बहुत मार्जिन होता है आप अपने रिस्क को मैनेज करने का। तो जीटा चेन की लिस्टिंग है, इसको आपने मिस नहीं करना, बिग बिग अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं सबसे पहले, कल जो मैंने आपके साथ एक मालूमात शेयर की, जो मैंने कल भी और परसों भी आपके साथ डिस्कस किया कि इथेरियम की जो स्टेकिंग है, रीस्टेकिंग है, कैसे आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मैं एक ट्वीट देख रहा था, डिफाई मेड हेयर। इन्होंने कहा है जी कि जो कैल्प डाओ है उस पर जाहिर बात है हम लोग पॉइंट अर्न करेंगे, जो भी स्टेकिंग करेगा वो पॉइंट्स जब बाद में एयर ड्राफ्ट टोकन में कन्वर्ट होंगे तो टोकन की क्या प्राइस है। इनका मानना यह है कि ऑन एवरेज 10 सेंट से 40 सेंट कैल्प डाओ के टोकन की प्राइस है। और इनकी नज़र में कैल्प डाओ जो है वो लीडर है इस मार्केट में। जबकि मैं पैंडल फाइनेंस पे जाके देख रहा हूं, यहां पे अगर आप पूल्स में आए, आप मार्केट की बजाय आप पूल में जाएं तो आपको कुछ डिफरेंट डाटा मिलेगा। अगर आप देखें ईथरफाई का टीवीएल तो वो तकरीबन 151 या 52 मिलियन के करीब है, जबकि कैल्प डाओ का टीवीएल सिर्फ 60 मिलियन है। तो मेरी असेसमेंट और डाटे के मुताबिक तो लीडर जो है वो ईथरफाई है। लेकिन जैसे मैंने आपको कल बताया कि मैं तो दोनों जगह अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। सवाल यह है, कल मेरे से किसी ने पूछा कि अगर हम चूंकि इस वक्त जो पीटी टोकन है, इनका जो प्रिंसिपल टोकन है, उसमें और रियल टोकन में फ़र्क है तकरीबन 10-12% का, तो अगर हम पीटी टोकन ले लें यहाँ मार्केट में आके, सीधा हम पीटी टोकन में जाके इथेरियम को कन्वर्ट कर लें, तो क्या फिर भी हमें आइगन के पॉइंट मिलेंगे? नहीं जी। अगर आप पीटी टोकन करेंगे तो जब ये मेच्योर होगा जून में जाके, उस वक्त जाके आपको उतना ही इथेरियम मिलेगा, इथेरियम का रिवार्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन ना तो आपको आइगन लेयर में कुछ मिलेगा, ना कैल्प डाओ से और ना ही आइगन लेयर से। अच्छा, अब आते हैं कि आप ये जो सारी हाइप क्रिएट हो रही है, देखें जब आप आइगन लेयर, जब आप इस तरह, ये जो मैंने कल और परसों की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको क्या क्या कुछ मिल सकता है, ज़रा इसके पोटेंशियल को समझे। सबसे पहले तो जो आपने इथेरियम यहाँ पे स्टेक करने हैं या रीस्टेक करना है, वो आपको इथेरियम वापस मिलेगा, यानी आपकी कैपिटल अमाउंट आपको दोबारा मिल जाएगी। दूसरा, उस जितना इथेरियम आप स्टेक करेंगे उस पे आपको यील्ड अलग मिलेगी, जो कि 3% से ज़्यादा है, फिक्स नहीं होती है, एवरेज जो कभी ज़्यादा कभी कम, वो यील्ड आपको अलग मिलेगी। फिर वो रीस्टेकिंग के ऊपर जो यील्ड है वो आपको अलग मिलेगी। और चौथा, आपको आइगन लेयर के जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे, जो कि बाद में आइगन लेयर के। तो ये 4 चीज़ें आपको फिक्स मिलेंगी। अब बाकी ये जो प्रोटोकॉल है कैल्प डाओ या ईथरफाई, अगर आप ईथरफाई के जरिए जाते हैं तो उसके ईथरफाई के पॉइंट्स बाद में, ईथरफाई का जब टोकन आएगा तो वो आपको अलग से टोकन मिलेंगे। अगर आप कैल्प डाओ के जरिए जाते हैं तो इनके जो माइल्स हैं ये बाद में एयर ड्रॉप टोकन में कन्वर्ट होंगे। तो इनके टोकन की प्राइस क्या होती है? मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो ईथरफाई के टोकन की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा फुली डिल्यूटेड वैल्यू है, लेकिन जाहिर बात है मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन ये जो रिवॉर्ड हैं, चाहे आप कैपलर से जाएं या ईथर से जाएं या आप दोनों में जाएं, ये एक्स्ट्रा है। 4 रिवार्ड तो आपको लाजमी मिलेंगे। तो ये इन एनी सिचुएशन, अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं कोई हैकिंग वगैरह नहीं हो जाती, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक रिस्क है, तो अदरवाइज आपकी चारों उंगलियां क्या उसे बोलते हैं, घी में, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं इस सारी सिचुएशन में एक चीज़ और। मैं एक बंदे का ट्वीट पढ़ रहा था, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ ओपिनियन शेयर करूँ। उसका मानना यह है कि जो मेंटा और ब्लास्ट के बाद जो इस वक्त नया नैरेटिव हाइप पकड़ रहा है वो है रीस्टेकिंग का। आइगन लेयर के इर्द गिर्द जो सारी
इथीरियम के हवाले से डिमांड बढ़ी है। देखें ना, मैंने भी इथीरियम मार्केट से बाय किया, मेरे कम्युनिटी में से बहुत से लोगों ने मार्केट से इथीरियम बाय करके इस तरह एड्रा फार्मिंग कर रहे हैं वो। तो इस तरह इथीरियम की डिमांड बढ़ी है। अब इस सिचुएशन में इथीरियम की प्राइस हम क्या देख रहे हैं आइंदा चंद महीनों में, उनके बकौल हर साल जनवरी से लेकर मई के महीने में इथीरियम की प्राइस हर माह तकरीबन डबल डिजिट जो है वो प्रॉफिट अप्रिशिएट होती है। तो एक हिस्टोरिकल पैटर्न भी है इथीरियम की प्राइस के अप्रिशिएट होने का, फिर ये रीस्टेकिंग के इर्द गिर्द जो डिमांड इथीरियम की बढ़ी है वो भी, और तीसरा जब इथीरियम ने अपना विड्रॉवल अनलॉक किया था अपनी चेन पे, तो उस वक्त जो स्टेक इथीरियम था इथीरियम की चेन में वो सिर्फ 15% था। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 15% से बढ़ के तकरीबन 24% से ज़्यादा या 25% आप लगा लें, तो 25%। और मेरा मानना यह है कि इथीरियम की ये स्टेकिंग बढ़ती 50% तक जा सकती है। स्टेकिंग का मतलब क्या है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं प्राइस के साथ? देखिए, स्टेकिंग का मतलब यह है कि लोगों ने टोकन स्टेक कर दिया है, वो बेचना नहीं चाहते। अगर किसी भी चेन की जो टोकन है 50% 70% वो स्टेक हो जाए, इसका मतलब है कि 50-70% जो सेल प्रेशर है वो नहीं है इसके ऊपर। तो दूसरा, जो इथीरियम की एक्सचेंजेस पे सप्लाई है वो भी हर साल कम से कम होती जा रही है। ये भी इथीरियम की प्राइस अप्रिसिएशन के लिए एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरा, अगर आप अल्ट्रासाउंड वेबसाइट पर जाके इथीरियम को देखें तो पिछले 500 दिनों का अगर आप डाटा देखें, पिछले 500 दिनों में इथीरियम की सप्लाई, ये जो वैलिडेटर्स को माइनर्स को रिवार्ड वगैरह देते हैं ना, वो रिवार्ड नया टोकन प्रिंट होता है। तो इथीरियम का नया टोकन आने की बजाय बल्कि करंट सप्लाई से 3,41,000 इथीरियम टोकन बर्न हुआ है। तो ये सप्लाई, और साथ साथ ये भी मत भूले कि इथीरियम का स्पॉट ETF भी ऑन होराइजन है, ये भी एन मुमकिन है अप्रूव हो जाए। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप कपल करके, तो इस वक्त अगर इथीरियम बाय करते हैं तो व्हाट डू यू से, बाकी वो 4 रिवार्ड अलग, फिर केपलर डाओ, इथीरियम इथरफाई के आपको एयरड्रॉप अलग, इथीरियम के अपने टोकन की प्राइस कितनी अप्रिशिएट हो सकती है, ये अलग आपको सरप्राइज मिल सकता है। ठीक है, ये थी दूसरा। अच्छा, मैं मेंटा के हवाले से एक बंदे की स्ट्रेटेजी देख रहा था, मैंने सोचा इसको मैं अपने अंदाज से आपको बयान करता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो कह रहा है जी कि अगर आप एडिशनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क लेना चाहते हैं तो मेंटा की चेन के ऊपर इस वक्त भी इथीरियम की यील्ड के ऊपर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब इसको मैं अपने अंदाज से समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इथीरियम नहीं है, आप थोड़ी देर के, मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं करने लगा हूँ, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप मार्केट से 100 इथीरियम उठाते हैं, उसको ब्रिज करते हैं मेंटा पैसिफिक के ऊपर और यहाँ क्विक स्वाप पे आ जाते हैं। उस 100 इथीरियम को अगर आप कन्वर्ट करते हैं स्टोन में, ये एक्चुअली मेंटा का एक पेज टोकन है। जब हम मेंटा में इथीरियम को ब्रिज करते हैं तो जितने हम इथीरियम ब्रिज करते हैं बदले में उतने मेंटा मिल जाते हैं। लेकिन मेंटा के स्टोन टोकन की और इथीरियम की प्राइस में प्राइस डिफरेंशिएशन है। ये जो फर्क है उस फर्क से आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे? अगर हम 100 इथीरियम मार्केट से बाय करते हैं, जाहिर बात है ना मैं बाय कर सकता हूं और पता नहीं आप में से कितने कर सकते हैं। अगर आप करते हैं, मैं अगर का यूज कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद करते हैं, तो फौरन आपको 105.43 यानी 5.43 इथीरियम का आपको फौरन फायदा, यानी फौरन इथीरियम को स्टोन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5 इथीरियम से ज्यादा इथीरियम। अब ये स्टोन टोकन किस वक्त तक चलेगा? मेंटा ने अनाउंसमेंट की है कि वो 27 मार्च गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, यानी 25 के बाद मार्च के आखिरी हफ्तों में जाके उन्होंने जो इथीरियम लॉक है उनको अनलॉक करना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वक्त 100 इथीरियम को स्टोन में कन्वर्ट करके रख लेते हैं और आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको विद इन 1 और 2 मंथ आपको 5 इथीरियम का मतलब तकरीबन $10,000 से ज़्यादा की वैल्यू है। और याद रखिएगा 2 माह में इथीरियम की प्राइस भी आई डोंट नो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो स्ट्रेटजी क्या कहती है? ये तो है सिंपल तरीका। वो कहता है जी कि ये आपने 105.43 इथीरियम लेना है, आपने जाना है लेयर बैंक में, यहां पे जाके आपने ये 105 इथीरियम यहां सप्लाई कर देना है, यानी लेंड कर देना है। बदले में आपने यहां से इथीरियम उधार ले लेना है थोड़ी देर के लिए, 40-60% चले, आप 105 के बदले आप 50 इथीरियम ले लेते हैं। उस इथीरियम को आपने फिर दोबारा इधर क्विक स्वैप पे आना है। अब आपने 50 इथीरियम को फिर दोबारा स्टोन में कन्वर्ट करना है। इस बार फिर कन्वर्ट करने से आपको 2.7 इथीरियम और मिल गया। फिर आपने उस स्टोन को लेना है और आके इधर फिर दोबारा सप्लाई में ऐड कर देना। ये लूप करते जाए।
एक तो जितना लूप कर सकते हैं वो आपको उतना ही ज़्यादा स्टोन मिलता जाएगा, और दूसरा लेयर बैंक पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जितनी आप करेंगे आपको लेयर बैंक पे मेंटा टोकन के रिवॉर्ड अलग मिलेंगे। और दूसरा लास्ट में जैसे ही मेंटा जो है इथेरियम की अनलॉकिंग करेगा, बाद में सारे 1 बाय 1 आप जो स्टोन टोकन है उसको दोबारा इथेरियम में कन्वर्ट करें। वो इथेरियम जो आपने यहाँ से उधार में लिया होगा लेयर बैंक में, वो यहाँ पे रीपेमेंट करें और फिर वहाँ से अपने स्टोन को अनलॉक करें, फिर उस स्टोन को क्विक जाके इथेरियम में कन्वर्ट करें, और इस तरह रीपेमेंट जितनी बार आपने लूप किया उतनी बार रीपेमेंट करके अपने स्टोन को रिलीज़ करें। और इस तरह आप विद इन 2 मंथ अब 10 से 20 इथेरियम जो है वो अर्न कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है मैं 100 इथेरियम की इन्वेस्टमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थी वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट में जो एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से। सबसे पहले जी फारकाना की हमने मिलकर एयर ड्रॉप फार्मिंग की थी। अच्छी खबर यह है कि वो इसी हफ्ते अपना एयर ड्रॉप करना चाहते हैं। कोई भी अभी एयर ड्रॉप के लिंक के ऊपर क्लिक ना करिएगा, स्कैम। अभी जब ये करेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट की है। अच्छा, दूसरी जी हीरोज़ ऑफ माफिया, ये एक मोबाइल गेम है। इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग आपने कैसे करनी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा, टाइम लग जाएगा। ये इन्होंने खुद ही अपनी ट्वीट में स्टेप 1 स्टेप 2 ये सारे स्टेप आप फॉलो करेंगे, गेम प्ले करेंगे, उसके बदले ये आपको अपना टोकन ऑफर करवाएंगे। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चंद दिन पहले आपने डी मेल कि मेरे साथ अगर एयर ड्रॉप फार्मिंग किया तो इनका सीज़न 1 का एयर ड्रॉप हो गया, बल्कि डी मेल का जो टोकन है वो OKX में बाकायदा लिस्ट भी हो गया। प्राइस इसके मेरा ख्याल है $2.5 से डंप होकर कोई 60-80 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो चेक करें आपको कितने टोकन मिले हैं, उसको जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं किया नो वरीज, अभी भी आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके सीज़न 2 का एयर ड्रॉप अभी होना है, तो उस सीज़न 2 में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को खोल के एक तो आपने यहाँ पे आके अपनी NFT डोमेन मिंट करनी है, जैसे कि ये मेरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यार यहाँ मैं अपनी डोमेन बाय करना चाहता था इल्म आलम के नाम पे, आप में से किसी दोस्त ने इल्म आलम की डोमेन बाय की है। क्यों किया भाई, ये मेरी ब्रांड नेम है, मुझे लेने दें, आपकी मेहरबानी। अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसफ़र पर क्लिक करके मेरे से एड्रेस लें और मुझे ये डोमेन जो है वो गिफ्ट कर दें। और दूसरा, इसके अलावा आपने यहाँ पे आके सारा पॉइंट्स पे आएँ और यहाँ पे आके ये वाली सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है। आपने ईमेल्स करनी है मुख्तलिफ चेन के ज़रिए। अगर आप करेंगे तो ये मुख्तलिफ इनके रिवॉर्ड्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। मेरा एड्रेस आपको नज़र आ गया यहाँ पे, इस एड्रेस पे आप मुझे ईमेल करें, बदले में मैं भी आपको ईमेल करूँगा। तो मिल के पॉइंट्स अर्न करते हैं ताकि सीज़न 2 में जाके हमें रिवॉर्ड मिले, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा मैं ना इसके बारे में लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि ब्लास्ट का इकोसिस्टम, चूँकि ब्लास्ट की भी अगले 1-2 माह में मेननेट लॉन्च होने वाला है, उसके इकोसिस्टम की एयर ड्रॉप फार्मिंग की हाई भी तो अलग मैं क्रिप्टो 101 चैनल पे कौन कौन से इकोसिस्टम के प्रोटोकॉल्स हैं जिनके साथ आप कैसे इंगेज हों तो आप उनके भी एयर ड्रॉप ले सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी मैं क्रिप्टो 101 चैनल पे शेयर करूंगा। इसका लिंक आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाले सारे OET जो NFTs हैं इनको आप क्लेम कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अब आते हैं कौन कौन से NFT क्लेम करने वाले हैं। डायमेंशन की अगर आपने लोगों ने मेरे साथ मिलकर किया है तो डायमेंशन ने अपना जो क्लेमिंग है वो लाइव कर दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक खोलना है। यहाँ पे आपने अपना जो EVM कंपैटिबल एड्रेस है, जिसको इथेरियम एड्रेस बोलते हैं, वो एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और चेक करना है आपको कितने DYM जो डायमेंशन के टोकन है ये मिले हैं। याद रखिएगा, मैं डायमेंशन के टोकन सेल नहीं कर रहा और आपने भी नहीं करना है जब आपको मिलेंगे। अभी ये टोकन आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब ये अपना टोकन जनरेशन इवेंट करेंगे, वो कब करेंगे आई डोंट नो, जब भी करेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपको टोकन कितने मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जी मेंटल की चंद दिन पहले मैंने आपके साथ एक कैंपेन शेयर की थी। अगर तो आपने मेरे साथ मिलके वो उस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप भी मेंटल के जो MNT टोकन है वो क्लेम कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे 171 MNT टोकन मिले हैं। मेरी दुआ है कि आपको मेरे से भी ढेरों ज़्यादा NFT मिले। और अगर आपने क्लेम करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को खोलें, अपना वॉलेट कनेक्ट करें और यहाँ पे MNT टोकन जो है वो क्लेम कर लें। अच्छा जी, कल टेलीग्राम पे मैंने आप दोस्तों के साथ क्रोमा एक चेन है, नई चेन आ रही है, उसके NFT के हवाले से मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था। और उस वक्त NFT की प्राइस गालबन $900 के करीब थी। अभी वो प्राइस दोबारा बढ़ गई है, $950 के करीब है। और इस वक्त सिर्फ 16 ये NFTs रह गए हैं।
16 के बाद अगर ये भी मिंटिंग ख़त्म हो जाएगी तो प्राइस मजीद अप्रिशिएट हो जाएगी। अच्छा, क्रोमा के ये गार्डियन NFT बाय करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे साई के नोड्स हमने बाय किए थे, उसके लिए तो हमें नोड्स रन करने पड़े थे, हार्डवेयर चाहिए, इसके लिए हार्डवेयर नहीं चाहिए। क्रोमा कहता है जी हमारी ये गार्डियन NFT होल्ड करे, एक तो जिस दिन हमारा मेन नेट लॉन्च होगा, टोकन जनरेशन इवेंट होगा, तो 100 जो टोकन है इनके, जो भी इनके टोकन का नाम होगा, मेरा ख्याल है टोकन का नाम KRM शायद इस तरह का नाम होगा, वो टोकन आपको 100 अलग मिलेगा और हर महीने मेरा ख्याल है 10 पर NFT के हिसाब से 10 या 11 इस तरह आपको NFT हर माह ये देते जाएंगे। अब टोकन की वैल्यू गॉड नोस के क्या वैल्यू होगी, क्योंकि इस NFT की प्राइस मुझे नहीं पता जब आप बाय कर रहे होंगे कि प्राइस इसकी क्या होगी। शाइन नोट्स की तरह इसकी भी प्राइस हर एक ख़ास बैच के बाद इसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होती जाती है। तो अगर आप बाय करना चाहें तो इस पर 5% अगर आप डिस्काउंट लेना चाहें तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा रेफरल कोड नज़र आ रहा है, ये रेफरल कोड अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप इनकी NFT ये बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ने NFT बाय कैसे करनी है, ये बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा इथेरियम के ज़रिए करिएगा, क्योंकि इथेरियम के ज़रिए बाय करना आसान है। आप किसी भी एक्सचेंज से इथेरियम बाय करें, अगर आपके पास एक्सचेंज में नहीं है तो आपके पर्सनल वॉलेट में है, तो वहाँ से आपने इथेरियम ब्रिज करना है अपनी इस क्रोमा की चेन पे। अब आप कहाँ पे कर सकते हैं, ऑर्बिटर फाइनेंस पे जाएं, ऑर्बिटर फाइनेंस पे आप क्रोमा की जो चेन है वहाँ पे इथेरियम को ब्रिज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे याद रखिएगा, अगर आपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से इथेरियम बाय करना है यहाँ पे क्रोमा का NFT बाय करने के लिए, तो वहाँ से विड्रॉवल आप आर्बिट्रम में ले लीजिएगा, इस तरह आपकी गैस फीस कम लगेगी। तो ठीक है, यहाँ से आर्बिट्रम से इथेरियम आप वहाँ पे कन्वर्ट करें, ब्रिज करें। जब आपके पास इथेरियम आ जाए, मेरा ये नीचे रेफरल कोड लगाए, 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर ये ये एक रिस्की ट्रेड है, मैंने सिर्फ एक NFT बाय किया, मैंने ज़्यादा नहीं बाय किए, सिर्फ एक रिस्क लेने के लिए, गॉड नोस के इसका क्या बाद में बनेगा। और दूसरा ये भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे साइड नोट्स वालों को और उनके NFT होल्डर्स को भी एयर ड्रॉप मिला था, इन्होंने भी क्रोमा क्वेस्ट मास्टर वालों को अपने एयर ड्रॉप करने हैं। तो आप ये क्वेस्ट मास्टर को भी आप बाय कर लें, मेरा ख्याल है $100 के करीब एक NFT है, आप ज़्यादा भी बाय कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैंने ये भी एक बाय किया है, ये भी मैंने एक बाय किया और वो भी एक बाय किया, और अगेन ये एक रिस्की ट्रेड है, ठीक है। अच्छा जी, डीमेल के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और दूसरा, एलिमेंटल के ऊपर ज़ीरो नॉलेज फेयर की एक कैंपेन चली है, जिसमें वो अपने ज़ीरो नॉलेज फेयर 20,000 जो पास हैं उसकी वो मिंटिंग करवा रहे हैं। तो वाइल्ड लिस्ट तो गालबन आप भी नहीं होंगे, मैं तो नहीं हूँ फिलहाल। पब्लिक सेल इसकी कल 31 डेट है, कल इसकी ओपन होनी है। 2 USDC का आपको मिलेगा, मैक्सिमम आप 5 मिंट कर सकते हैं, यानी 10 आपको USDC चाहिए ज़ीरो नॉलेज फेयर के चेन के ऊपर। इसको भी अगर आप ब्रिज करना चाहें तो ऑर्बिटर फाइनेंस पे ब्रिज कर सकते हैं। और ये NFT क्यों आपको चाहिए, ये कहते हैं जी कि अगर आपके पास ये NFT होंगे आपके वॉलेट में, तो फ्यूचर में अगर ज़ीरो नॉलेज चेन के ऊपर अगर कोई इकोसिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और अगर वो अपना एयर ड्रॉप करता है, तो जिन के पास ये वाला पास होगा उनको वो अपने एयर ड्रॉप टोकन करेगा, ठीक है। और दूसरा, लास्ट में एयर ड्रॉप के हवाले से, ये हिंकल प्रोटोकॉल ने जो अर्ली अडॉप्टर्स है उसका बैच, बल्कि ये एयर ड्रॉप फार्मिंग मैं आपको क्या गाइड करूँ, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये आपके साथ सारी गाइड जो है शेयर कर दूंगा, खुद इसको जाके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो आप इस तरह एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से अपडेट है जी, कोइन टेलीग्राफ ने इनको फीचर किया, वहाँ पे इन्होंने कोइन टेलीग्राफ ने कुजिटो प्रोटोकॉल की प्रेस रिलीज शाया किया है, और प्रेस रिलीज में वही मोटी मोटी बातें की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। अगर आप इसको डिटेल स्टडी करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। 3 इनकी प्रोडक्ट हैं, टी फंड, जी फंड और एक्स फंड। टी फंड क्या है, यानी ये US ट्रेजरीज की टोकनाइजेशन के लिए बनाएंगे। जो जी फंड है, ब्लैक रॉक के जो कोई ग्रीन बॉन्ड्स हैं, क्या है वो उनकी प्रोडक्ट है, उसको ये टोकनाइज करेंगे अपने जी फंड में। और एक्स फंड, तो ये अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। बिस्टेंसर की प्राइस जो है, जिस बंदे ने टेलीग्राम पे मेरी कॉल पे नवंबर 2023 में बिस्टेंसर के टाउ टोकन बाय किए थे, उसको 100% इस वक्त प्रॉफिट होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाउ की प्राइस मज़ीद अप्रिशिएट होती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल के एंड तक $1000 से इसकी प्राइस ऊपर जानी चाहिए। अगेन ये एक गैस है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। आपको बताया था कि हांगकांग पे भी बिटकॉइन के स्पॉट ETF के हवाले से खबरें हैं, और अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि हार्वेस्ट फंड ने हांगकांग में बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्लाई कर दिया, ठीक है।
और ख़बरें हैं कि अमेरिका में बाकायदा जो बंदा भी गूगल पे लिखता है बिटकॉइन स्पॉट ETF, वहाँ पे ब्लैक रॉक और वैनक के स्पॉन्सर ऐड उनको नज़र आते हैं। ठीक है, इससे भी बिटकॉइन की डिमांड में इजाफा होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।